नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना नीलेश सर। वेलकम टू क्वांटम एकेडमी वाराणसी सेंटर। यस, आज हम लोग लेके चले आए हैं हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 7वां लेक्चर। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, कई वीडियोस बन गए इस पर, 6 लेक्चर्स आपने बना दिए। अरे 6 लेक्चर तो अभी बने हैं जिस पे मैंने सवाल नहीं कराया है अभी। तो अगर हम देखें तो जब हम सवाल कराएंगे तो कम से कम 2 वीडियो तो इसमें और बनेगी जिस पे कि सिर्फ मैं क्वेश्चंस कराता रहूँगा। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ रखा था बच्चों। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ लिया था हमने। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, आओ थोड़ा सा रिवाइज कर लें चीज़ों को कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है। तो पढ़ने में हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था। तो व्हाट इज़ हमारा कूलम्ब्स लॉ क्या था, K/1/r²। ठीक है, उसमें एक भाई किसी छोटे डिस्टेंस पे हमारा चार्जेस रखा होता था। चार्जेस रखे होने की वजह से एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या फोर्स लगाता था हमको ये पता चलता था। ठीक है, इतनी सी बात हमने मस्ती से पढ़ रखी थी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम चार्ज पार्टिकल को रख रहे हैं तो वो चार्ज अपना फील्ड कितना जनरेट करेगी, इस बारे में हमने पढ़ा है ना दोस्त। ये बात भी हमने पढ़ लिया कि भाई चार्ज हमारा कितना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था जिसको अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद है, अरे पिछला वाला ही लेक्चर 6ठे वाले में ही पढ़ाए थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में बच्चों हमने ये जाना था कि भाई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव 2 चार्जेस होते हैं जिनका कॉम्बिनेशन हमको क्या बनाता है, डाइपोल बनाता है। तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है या इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ये सारी बातें हमने किस में पढ़ रखा था, हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ रखा था। अब हम जानने जा रहे हैं किस चैप्टर के बारे में, समझ लो एक तरीके से चैप्टर है। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं बच्चा लोग, ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, यहाँ हमारा हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब ये एनसीईआरटी का पहला टॉपिक नहीं है, मतलब पहला चैप्टर नहीं है, ये एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में आता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के अंदर है। ठीक है, तो सर आप यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो, देखो यार मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली चीज़ें एक बार पढ़ा दूंगा, देन उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको कैपेसिटर। कैपेसिटर में तब पढ़ाऊंगा जब मैं लेक्चर डालूंगा जब मैं रजिस्टर पढ़ा चुका रहूँगा। ओके, मैंने भी ऐसे ही पढ़ रखा है, मैंने कोटा में पढ़ा तो कोटा में भी मुझे ऐसे ही पढ़ाया गया। तो मुझे ये फंडा बहुत अच्छा लगा कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो हमने पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात एक जगह पढ़ लिया, मतलब फोर्स पढ़ लिया, फील्ड पढ़ लिया, डाइपोल पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने उसका पोटेंशियल पढ़ लिया। और इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे गॉस। इसके बाद सपोज कर लीजिए 8वां और 9वां लेक्चर हमारा गॉस थ्योरम पे आएगा। ठीक है, और 10 और 11 और 12 हो सकता है 12वां लेक्चर जो होगा वो हमारा कंप्लीट मोस्ट टू मैक्स 13 लेक्चर, 13 लेक्चर बनेगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम पे। सर इतना बड़ा लेक्चर, देखो 11, 12, 13 हो सकता है शायद 10 भी, या फिर हम ये कर सकते हैं कि 9 के लास्ट से 9 में ही थोड़ा सा क्वेश्चन डाल के, तो 9, 10, 11, 12 3-4 लेक्चर सिर्फ मैं सवाल कराने वाला हूँ। तो जिनको सवाल प्रैक्टिस करनी है वो लेक्चर भी देख लें, जिनको थ्योरी करना है वो बाकी के लेक्चर्स कर लें। ठीक है बच्चों, तो हम क्या जानने वाले हैं, हमारा आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि सेकेंड चैप्टर के अंदर आता है, सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें हम पढ़ेंगे। चलो तो हम लोग शुरू करें हमारा टॉपिक। चलो भाई, हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल, मैं अगर आपसे पूछूं, याद करो आप सब ने इसके बारे में पढ़ रखा है हमारी क्लास 10th में पढ़ रखा है थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, हाँ सर थोड़ा बड़ा तो पढ़ रखा है। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या। अगर मैं यहाँ पे शब्द की बात करूँ कि व्हाट इज पोटेंशियल, अगर मुझसे से कोई कहा जाए कि भैया पोटेंशियल कितना होता है, तो मेरे रिस्पेक्ट में पोटेंशियल को मैं कहूँगा दम। सीधी सी बात, क्या कहूँगा, दम। कितना दम है तुम्हारे अंदर, कितना बूता है तुम्हारे अंदर, क्या औकात है।
तो इलेक्ट्रिक की औकात, इलेक्ट्रिक का दम को हम क्या कहेंगे, उसका पोटेंशियल कहेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक का जो दम है, बूता है, ये कहाँ से आ रहा है? कुछ करेगा तब ना आएगा। अरे तुम्हारा दम हम कैसे मान ले? जब तुम कुछ करके दिखा दो। तो हमसे तुमसे कहा तुम्हारे अंदर दम है, तुम IIT क्रैक करके दिखा दो। तो तुम जनरली IIT क्रैक करोगे ना, तो तुम कुछ करोगे। तो अगर तुम कुछ कर रहे हो तो वो कर क्या रहे हो? वर्क कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो ना। चाहे IIT क्रैक करना हुआ, चाहे नीट को क्रैक करना हुआ, चाहे किसी को मारना ही हुआ, तो तुमने कोई ना कोई काम तो किया ना भाई। और जब तो कोई तुम काम कर रहे हो, उस काम को करने में जिस चीज़ पे कर रहे हो उसका रेशियो हमको पोटेंशियल कहता है। तो पहले हम CBSE वाले, अपने CBSE ISC वाले बच्चों के लिए डेफिनेशन लिख लें। तो लिख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। देखो मेरी राइटिंग खराब है इसलिए मैं बोल भी देता हूं, तो ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक field is the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। किसी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए जो हम वर्क डन करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आओ समझते हैं। सपोज करो हमारे पास ये कोई चार्ज है, ठीक है, और इस चार्ज का हम सब जानते हैं कि ये चार्ज अपने अंदर से कुछ निकालता है जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक लाइन। ये क्या निकाल रहा है? मान लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकाल रहा है। अरे ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? तुम लोग चाहो ना बाबू तो तुम लोग 1.5x पे मेरी रफ्तार भरी क्लासेस देख सकते हो, लेकिन कुछ बच्चों का कहना था सर बहुत तेज़ आप पढ़ाते हो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं अब स्लो पढ़ाऊँगा, जिसको धीमा लगेगा वो 1.5x पे मेरी क्लासेस देख ले। अब ये हमारा क्या है बच्चा? कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इससे कुछ दूर इनफाइनाइट पॉइंट पे, मान लेते हैं कुछ दूरी इनफाइनाइट पॉइंट पे हमने चार्ज को रखा टेस्ट चार्ज। इस छोटे चार्ज को क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। किसी पॉइंट B, और ये हमारा पॉइंट A। किसी B पॉइंट से A पॉइंट पे लाने में जो हम काम करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? उसका पोटेंशियल कहेंगे। तो बेसिकली पोटेंशियल इज द V इज इक्वल टू W बाई Q नॉट। Q नॉट बोले तो क्या है? वर्क डन बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आपने इस यूनिट चार्ज पे कितना काम किया वो उसका पोटेंशियल कहा जाएगा। और जब हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की बात आती है तो डिफरेंस में क्या करते हैं हम? VB माइनस VA बराबर W बाई Q नॉट। बस इतना सा ही फ़र्क होता है। सर क्यों होता है? देखो, इनफाइनाइट एज अ पॉइंट हमको पता ही नहीं है क्या होता है। इनफाइनाइट एज अ पॉइंट हमको पता ही नहीं है क्या होता है, ठीक है, हमको ये पता ही नहीं है कि इनफाइनाइट क्या होता है। तो लेकिन किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी तो हमको पता है ना, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, तो वो डिस्टेंस हमको कैलकुलेटेड है। तो अगर वो मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट है तो हम उनके बीच का क्या निकाल लेंगे? डिफरेंस। अब यहाँ से एक बात और समझ लो, बहुत ही अच्छा सा सवाल आता है, CBSE बोर्ड में पूछा जाता है, व्हाट इज़ 1 कूलम? अरे 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे? पहली चीज़ तो इसको आप जान लो, इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। इसकी होती है कूलम। तो टोटल SI यूनिट क्या हो गया भैया? जूल पर कूलम। अब नोट करके ये भी बात देख ले। नोट करके हमसे क्या कह रहा है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क अपॉन 1 कूलम ऑफ चार्ज। जब आप किसी 1 कूलम चार्ज पे 1 जूल का वर्क करेंगे तो हमको जो पोटेंशियल मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 1 वोल्ट का मिलेगा। आई बात समझ में?
हाँ सर, 1 वोल्ट का पोटेंशियल अगर मुझे चाहिए तो 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज पे। पक्का? कोई कन्फ्यूजन? किसी का कन्फ्यूज हो तो भाई बता देना। चले आगे। चलो, अगला टॉपिक बच्चा हमसे कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल हमारे बॉडी में डेवलप होगा। तो आराम से समझते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे ये जो डेरिवेशन है बच्चा, ये सीबीएसई में आता है। सीबीएसई हो गया, आईएससी हो गया, या हमारा कोई भी स्टेट बोर्ड, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, बंगाल बोर्ड हो, मतलब बोर्ड एग्जाम में आता है स्टेट बोर्ड। ठीक, ये हमारा किसी भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे लोकप्रिय टॉपिक है। तो सपोज हम करते हैं कि हमारे पास एक हमारा क्यू चार्ज है, बहुत तार वारा हो जाता है। सपोज किया ये हमारे पास हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब इससे कुछ दूरी पे ठीक है, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, कोई बात नहीं, होता रहता है। चलो इसको सेव कर लेते हैं, फाइल को सेव कर लिया करें, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। मतलब फिर से पढ़ाऊँगा तो ये हट जाएगा, इससे अच्छा सेव करते चलो। ठीक है, तो देखो, हो जा भाई, हो जा, जल्दी हो जा, हो जा, हो जा, हो गया। चलो आओ, अब इससे मान लेते हैं किसी दूरी पे हमने एक टेस्ट चार्ज को रखा इस पॉइंट पे Q0। ठीक है, अब समझना यहाँ पे खेल क्या है। यहाँ मान लो किसी इस पॉइंट को हमने P मान लिया और इस चार्ज से यहाँ तक की दूरी हमने कंसीडर कर ली R, और पूरे तक की दूरी को कंसीडर कर लिया, यहाँ तक को सपोज करिए दूरी कंसीडर कर दिया X, और ये कोई हमारा पॉइंट है B जहाँ पे हम चार्ज को ला रहे हैं। अब ये चार्ज अपना रिपल फोर्स लगाएगा इसकी तरफ F, ठीक है, जो कि कहीं अनंत दूरी तक लगेगा, अनंत दूरी पे हम ला रहे हैं। तो जब हम चार्ज को किसी अनंत दूरी से लेकर आएंगे, वर्क डन कराएंगे, तो बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। मान लेते हैं इस पॉइंट से, इस पॉइंट को नाम दे दो A, इस A पॉइंट से इस B पॉइंट को, इस A पॉइंट से B पॉइंट तक हम चार्ज को लेकर आएंगे। तो हमने मान ले रहे हैं ये टोटल दूरी अगर x है, तो ये छोटा सा डिस्टेंस हम dx ट्रेवल करा के लाएंगे इसको। अगर हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं तो सर इनफाइनाइट से ही तो ला रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है कि हम इनफाइनाइट से नहीं ला रहे हैं, इनफाइनाइट से ही ला रहे हैं। तो हम करेंगे क्या, डिराइव करने का फंडा क्या है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना है, F इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाई आर की जगह एक्स स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, वर्क डन। तो वर्क डन निकालना है तो डी डब्ल्यू निकालेंगे छोटा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी एक्स। फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी एक्स कॉस थीटा। अब हम सब जानते हैं कि इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। यहाँ पे हम किसकी वैल्यू ले लेंगे, कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे रख देंगे। अगर हम रख देंगे तो टोटल वैल्यू हमको मिलेगी माइनस एफ डॉट डी एक्स, यही वैल्यू मिलेगी। अब हमको किसकी वैल्यू मिल गई, डी डब्ल्यू की वैल्यू मिल गई। अब हमको पूरे के लिए चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस डी डब्ल्यू वैल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे वर्क पाने के लिए। तो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से, इन्फिनिटी से आर, आर पॉइंट तक हम ला रहे हैं। तो एफ इंटू डी एक्स बराबर, माइनस को बाहर ले लिया, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू आर कर लिया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फोर्स की वैल्यू रख देते हैं, क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या कॉमन है, माइनस क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेट क्या होगा, इन्फिनिटी टू आर, क्या ही इंटीग्रेट होगा, x टू द पावर -2 इंटू
dx, यही हमारा इंटीग्रेट होगा, मिलेगा क्या, माइनस क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/x। लिमिट कहाँ से लगेगी, इन्फिनिटी टू r। तो हमको यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या मिलेगा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना, आगे चलते हैं स्लाइड पर। तो देखो यहाँ तक अगर हमें समझ में आ गया तो हम करेंगे क्या, सिंपल, मिलेगा हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी ना, क्योंकि वहाँ से हम आर तक ला रहे हैं तो एक्स नहीं लेंगे, ठीक। तो ये तो हमको जो निकला भाई, क्या निकल गया सर, ये तो वर्क डन निकला। तो हमारा पोटेंशियल का जो हमसे फॉर्मूला कहता है वो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट कहता है। तो V का हमको फॉर्मूला पता है, W भी पता है, तो W की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये हमको मिलेगा हमारा टोटल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी वो KQ/R मिलेगी। इस बात को सब लोग ध्यान में रख लीजिए कि हमको जो वैल्यू मिलेगी वो KQ/R मिलेगी। सर कोई दिक्कत, देख लो एक बार फिर से क्या किया हमने, इसको बार बार हम लोग करते चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या हो तो भाई बता दो। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार वही होगा जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है, बार बार वही होगा जो हमने किस में पढ़ा है, पोटेंशियल में पढ़ रहे हैं, वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ पे बस पता है चीज़ बदलेगी वर्क डन के हिसाब से। वहाँ पे आप कर कुछ और रहे थे, यहाँ पे आप कर कुछ और रहे हो। वहाँ पे आप वर्क डन नहीं कर रहे थे, वहाँ पे टोटल फोर्स को कैलकुलेट कर रहे थे। पूरा फोर्स निकाला, उसको F/Q0 पे रख रहे थे, है ना। उसमें हम क्या कर रहे थे, E इज इक्वल टू F/Q0। फोर्स को 4 से डिवाइड कर दिया तो फील्ड मिल रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चा, यहाँ पे हम कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, पोटेंशियल निकालने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, उसको यूनिट टेस्ट चार्ज से डिवाइड मार दे रहे हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन सर, नो फ्यूजन। आगे चले, चल ठीक है, चलो देखो क्या कह रहा है इसमें। हमारा जो टॉपिक कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। भाई डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको निकालना है। अब देखो करना क्या है, ध्यान समझ। यहाँ पे हमने ले लिया, हमने हमारा एक क्या ले लिया, नेगेटिव चार्ज, ठीक। और कुछ दूरी पे हमने ले लिया इस अपना पॉजिटिव, तो मान लिया इसको -Q चार्ज ले लिया, इसको क्या ले लिया, +Q चार्ज ले लिया। अब इससे दूर मान लिया इस पॉइंट P पे हमको हमारा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, इस पॉइंट को A कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट को B कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट को ऑलरेडी हमने P कंसीडर कर लिया। हम सब जानते हैं ये सेंटर O होगा, तो ये दूरी हमारी A होगी, ये दूरी हमारी A होगी, और इसके सेंटर से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी होगी भाई, R होगी। तो देखो एक बार हम क्या करेंगे, नेगेटिव की वजह से इस पॉइंट पे निकालेंगे, फिर पॉजिटिव की वजह से इस पॉइंट पे वर्क डन निकालेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे समझना। तो एक का V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V1 कैसे निकालेंगे, माइनस की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q/AP प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q/BP। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, सिंपल। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, तो 1/R - A माइनस 1/R प्लस A। ओके, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो फिर से बाहर हमको यही मिलेगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में R प्लस A एक ब्रैकेट में माइनस R माइनस A, अरे A² प्लस B² फॉर्मूला लगा लो, अपॉन R² माइनस A²। ठीक है, सिंपल। तो मिलेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2A/R² माइनस A²। तो भाई हमको तो ये वैल्यू मिल गई ना, तो
तो अब मुझे क्या निकालना है, 2 इंटू क्यू ए हमको क्या दे देगा, डाइपोल दे देगा पी। क्यू इंटू टू ए हमें क्या देगा, डाइपोल एज अ पी। तो हम v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डाइपोल की जगह p लिख लिया, p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे क्या रख दिया, यहाँ पे p इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, ये अगर वैल्यू रख दी तो हमें ये वैल्यू मिल गई। इफ़ इसके साथ एक छोटा सा कंडीशन है बच्चों, क्या कंडीशन है, ध्यान से समझना। इफ़ अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारा ए स्क्वायर बहुत बहुत छोटा है आर स्क्वायर के कंपैरेटिवली, तब जो फॉर्मूला मिलेगा, देन v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा शॉर्ट डाइपोल, फॉर द शॉर्ट डाइपोल, इसको कहते हैं, जिस कहेंगे शॉर्ट डाइपोल, फॉर द शॉर्ट डाइपोल। ओके, इसको हम कहेंगे फॉर द शॉर्ट डाइपोल। किसी छोटे डाइपोल के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो के पी बाई आर स्क्वायर। इसको बहुत सारी जगह पे इसको आप के लिख सकते हो, v इज इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर। हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी इस यही है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने क्या रख दिया, के रख दिया। ठीक है बच्चों, अरे समझ आ रहा नहीं आ रहा, पक्का नींद आ रही है क्या, अरे तुम तो कभी भी देख रहे होगे। चलो, अब तो ये जो हमने निकाला था भाई, ये एक्सियल पॉइंट पे निकाला था। आओ जानते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू। अच्छा, याद है हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रखा था, है ना, याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सियल पॉइंट पे रखा था। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे पढ़ा था, फिर हमने एट एनी पॉइंट पे पढ़ा था। याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने ये पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी आपने ये पढ़ाया था। हाँ वही एग्जैक्ट है भाई, सेम, मतलब कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। मैं बता रहा हूँ ना तुम लोगों को, कोई भी चेंजेस नहीं है, समझे। अब ध्यान देना, समझना, मस्त मज़ेदार चीज़ है भाई, एकदम बहुत मज़ेदार, तुमको भी मौज आ जाएगा पढ़ के। देखो इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है कि देखो सपोज करो यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा, फिर यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा, ये ठीक। अब इससे कुछ दूरी यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा। अब ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना भाई, बहुत ध्यान से। यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी है। अब इसको एक लाइन जॉइनिंग से अगर बाइसेक्ट कर दें ये, तो अगर हम यहाँ पे रख दें -q, यहाँ पे रख दिया हमने +q, ठीक। तो ये दूरी हमारी a, ये दूरी हमारी a। इस दूरी को अगर हम क्या कह देंगे, हमारा r, ये दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो ये वाली जो साइड होगी वो √r² + a² होगी अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। तो ये वाली साइड भी कितनी होगी, √r² + a², ठीक है। हम क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ना, पोटेंशियल पॉइंट P, मान लो इसको पॉइंट ले लिया हमने P, ड्यू टू द डाइपोल। सेम फॉर्मूला, सेम, कोई चेंज नहीं, V इज इक्वल टू V1 + V2। भाई नेगेटिव की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव वाले चार्ज की वजह से पॉजिटिव, तो इधर का नेगेटिव इधर का पॉजिटिव, टोटल क्या हो गया, 0। बहुत शानदार। K - q/, इस वाले पॉइंट को अगर हम कुछ भी मांग ले, वही AP + KQ/BP, ठीक है। तो मिलेगा क्या, K
माइनस के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई टोटल सम कर दें तो हमको v की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, 0/0। अरे हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत नहीं सर, पक्का। कोई कन्फ्यूजन हो तो बोल दो। नहीं सर, वहीं तक तो फिलहाल हमारे मन में ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आगे आएगा तो पता चलेगा। देखो आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, दिस इज एट एनी ड्यू टू जनरल पॉइंट। एट एनी ड्यू टू जनरल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि भाई ना ही एग्जैक्ट एक्सियल पे है ना ही एग्जैक्ट इक्वेटोरियल पे है, तो असलियत में चार्ज किसके ऊपर है। मतलब कहीं भी आर्बिट्री अनंत पॉइंट पे, या भाई एक्सियल ये हो गया इक्वेटोरियल ये हो गया, तो कहीं यहाँ रख दे तो एकदम यो डिस्टेंस पे, तब हमको कैसे पता चलेगा। आओ समझते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज दिस। चलो क्या कह रहा है, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट। छड़ा बहुत काटने लगा है यार आजकल। चलो निकालते हैं। टॉपिक आसान है, कोई बहुत खतरनाक टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो चलो सर मान लीजिए ये हमारा कोई पॉइंट है जहाँ पे हमने किसी ए को माना, इससे कुछ दूरी पे हमने पॉइंट बी को माना जहाँ पे चार्ज रख दिया, और ये वाला हमारा पॉइंट है मान लीजिए जहाँ पे हमने किसी पी पॉइंट पे हमने चार्ज को माना कि इस पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं हमारा पोटेंशियल। सर बिल्कुल निकालो ना। अब हमारे इस छोटे से पॉइंट से इस पॉइंट की टोटल दूरी डाइपोल रखी है, तो टोटल दूरी कितनी होगी, 2a के बराबर होगी, है ना सर। बहुत आसान। तो इसका कोई आधा छोटा पॉइंट होगा जिसको o कहेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी होगी। ठीक, अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करा दूँ तो ये एक एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल हमारा थीटा होगा। यहाँ से अगर इसको ड्रॉ कराऊँ तो ये हमारा एक क्या बचेगा भाई, 90 डिग्री बनेगा। तो ये पूरे दूरी को हमने मान लिया कि हमारा r दूरी अगर दिया है, तो इसकी वजह से भी तो डाइपोल इधर बनेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो अगर ये दूरी r है, मान लो इसको मान लिया r1 और इस दूरी को मान लिया r2, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, r1 माइनस r2। हाँ ये तो पक्की बात है सर। तो अब इस केस में उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अरे सर शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। ये तो हम लोग को बताया ही नहीं गया था स्कूल में। अरे भाई स्कूल में नहीं बताया जाता है, चिंता ना करो, ये स्कूल वाले टॉपिक्स नहीं हैं, ठीक है, ये कोचिंग वाले टॉपिक है या ऑनलाइन। हाँ मतलब बेसिकली ये कैसे टॉपिक है, कोचिंग वाले टॉपिक है। अब तो समझ में आ गया। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे एक नोट लिखते हैं हम लोग, बहुत काम का नोट है। हेडिंग डालो नोट। नोट कितने का होगा, 500 का नोट। यही नोट दिलाएगा नोट। नोट लिखते हैं। नोट कहता है व्हेन द पॉइंट P lies on the axial line of the dipole। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 या 180 डिग्री। मतलब इसी फॉर्मूले में अगर आप थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर दो और 180 डिग्री कर दो थीटा की वैल्यू, ठीक, तो ये आपको कैसा बिहेव करने लगेगा, एक्सियल पॉइंट की तरफ। तो जो मिलेगा वैल्यू वो हमको क्या मिल जाएगा सरकार, वो मिलेगा पोटेंशियल v इज इक्वल टू प्लस माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। यही मिलेगा ना सर, ये आर स्क्वायर है बच्चों, ध्यान से समझ लेना, कोई और वैल्यू ना समझना इसको, ये स्क्वायर है, ठीक है भाई। ये हमने किसके लिए पढ़ लिया, एट
एनी जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पे हमारा जो वैल्यू होगा वो ये कहलाएगा। बोलो भैया कोई दिक्कत समस्या परेशानी? सर नो दिक्कत समस्या परेशानी। आगे चलें। सर आगे क्या पढ़ाओगे? अरे जो पढ़ाने वाला हूँ मैं तुझे एग्जैक्ट बता दूँ, ये हम लोगों ने किस में पढ़ा था, किस में पढ़ा था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा है। हाँ सर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा है। क्या था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? अरे एक के पीछे चार चार पढ़े थे सर, वही था, टोटल फोर्स निकाल लेते थे तो आ जाता था ना। मान लो एक क्यू चार्ज था, इसके पीछे F1 लग रहा है, इसके पीछे F2 लग रहा है। हाँ मतलब क्लास की सबसे सुंदर लड़की है, जिसके पीछे ये भी पढ़ा है, जिसके पीछे ये भी पढ़ा है, जिसके पीछे ये भी पढ़ा है। तो भैया ये तो अपना नेट इंडिविजुअली पढ़ा है, इसने इसको इंडिविजुअली गिफ्ट दिया, इसने भी इसको इंडिविजुअली गिफ्ट दिया, इसने भी इसको इंडिविजुअली गिफ्ट दिया, लेकिन इन पे नेट गिफ्ट बढ़ा। तो उसी तरीके से इस सिस्टम में भी हमारा क्या होगा, क्या होगा? नेट पोटेंशियल बढ़ेगा, फोर्स नहीं बढ़ेगा। आगे चलें। चलो देखो क्या कर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इसका मतलब ही यही है कि सिस्टम ऑफ चार्ज की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे हमने एक चार्ज का एक सिस्टम ले लिया, एक मेजर चार्ज को ले लिया Q, जिससे कुछ दूरी पे Q1 अपना फोर्स लगा रहा है जिसकी दूरी R1 है, Q2 अपना फोर्स लगा रहा है या पोटेंशियल लगा रहा है जिसकी दूरी R2 है, Q3 अपना पोटेंशियल लगा रहा है Q3 जिसकी दूरी R3 है, Q4 अपना पोटेंशियल लगा रहा है Q4 जिसकी दूरी है R4। ठीक, तो इसका टोटल पोटेंशियल क्या होगा? सर इसका टोटल पोटेंशियल तो वही होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 Vn, V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn टर्म्स तक। तो इसमें पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लेंगे, मिलेगा क्या? Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस डॉट 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 प्लस Qn/Rn। यही हमको फॉर्मूला मिलेगा। समेशन के टर्म में देख लें तो V इज इक्वल टू K को बाहर कर लिया, समेशन ऑफ I इंटीजर 1 से N तक, तो मिलेगा क्या? QI/RI, RI। ये हमको मिलेगा हमारा फॉर्मूला किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। किसी भी सिस्टम की वजह से हमको अगर चार्ज निकालना है तो हमको वॉल्यूम कितनी मिलेगी? इतनी मिलेगी। बोलो भैया हाँ या ना? समझ आया नहीं आया? सर आ रहा है धीरे धीरे, बहुत सारा समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है सर, मज़ा आ रहा, समझ में आ रहा ना? अच्छा याद करो एक चीज़ हमने और पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले अपने चैप्टर में, हमने एक चीज़ और पढ़ रखा था। अरे क्या पढ़ रखा था? सर एक चीज़ पढ़ रखा था, एक चीज़ वो पढ़ रखा था जिसको मैं आप लोगों को जैसे याद कर लो, मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपन उसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंक्लूड करेंगे। थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे बताएंगे कि जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाए। पोटेंशियल के 2 वीडियोस बनाएंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हम डालेंगे, ठीक है, अगले वाले में। तो देखो हमने क्या बनाया था उसमें, हमने ये कहा था कि हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी, है ना? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। तो वैसा ही सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे भी पढ़ते हैं, ठीक है? समझ रहे हो ना मेरी बात कि हम छोटी छोटी बातें वहाँ पे पढ़ते हैं, तो सेम चीज़ हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर अप करेंगे। पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, जो ना आए आप कमेंट करके पूछो, ठीक है? मस्ती से पढ़ो भाई। तब तक के लिए ओके बाय।